हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना, मार्केट रिस्की है तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है एल सल्वाडोर से। तो एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने जो कंट्रीमैन है उनको एड्रेस किया और उनको बोला है कि भाई बियर मार्केट से आप बिल्कुल भी डरे नहीं। आपके जितने भी एसेट्स हैं क्रिप्टो में वो सारे सेफ हैं और आप उनको होल्ड करके रखिए। इस पैनिक में उनको सेल नहीं करिए। आने वाले टाइम पर जब बियर मार्केट खत्म हो जाएगी और वापस से एक जो बुल रन है वो स्टार्ट होगा, तब आपको पता चलेगा कि आपके जो एसेट्स हैं वो अभी कितने एसेट्स में, कितने वैल्यू में बढ़ रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली होल्ड करके जो है वो रखें। उन्होंने ऐसा अपने जो सिटीजन है उनको बोला है। अगली न्यूज की बात करें तो इलॉन मस्क के ऊपर एक बार फिर से एक लॉ सूट हुआ था जो डॉज कॉइन के रिलेटेड था, और वहां पर उनको बोला गया था कि भाई डॉज कॉइन जो है वो उन्होंने ऐसे कर रखा है तो जिससे वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो पॉन्जी स्कीम जो है उस लॉ सूट में बोला गया है डॉज कॉइन को। और इस वजह से उन्होंने बोला है कि इलॉन मस्क जो है वो पॉन्जी स्कीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से उनके ऊपर वो लॉ सूट जो है वो हुआ है। और अगर लॉ सूट की वैल्यू की बात करी जाए तो $258 बिलियन का जो लॉ सूट है ये हुआ है। तो एक तरीके से इस लॉ सूट के बाद जो इलॉन मस्क है उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं आई कीप सपोर्टिंग डॉज कॉइन, कि मैं डॉज कॉइन को सपोर्ट करता रहूंगा। तो वो अब अपने जो बिलीफ है उसमें थोड़ा और फर्म हो गए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर डॉज कॉइन की। तो इस वजह से यहाँ पर डॉज कॉइन में भी एक हल्का सा उछाल जो है वो देखने को मिला है। वहीं अगर एक और न्यूज की बात करें तो उन्होंने ये भी बोला है कि अगर उनका जो ट्विटर वाला जो टेक ओवर प्लान है, जो उनकी टेक ओवर बिड है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो वो ट्विटर के ऊपर भी क्रिप्टो पेमेंट्स को अनेबल करेंगे और फिएट की जो पेमेंट्स हैं उनको भी अनेबल करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो पेमेंट और फिएट दोनों ही वो अनेबल कर देंगे ट्विटर के ऊपर, सो दैट कि इजी हो जाए लोगों को सेंड करना मनी थ्रू ट्विटर भी। अगली न्यूज पे आए तो अगली न्यूज में यहाँ पर यूक्रेन जो थर्ड नॉन ईयू कंट्री है आफ्टर नॉर्वे और लिचटेनस्टीन, इन दोनों के बाद यहाँ पर नॉर्वे ऐसी सॉरी यूक्रेन ऐसी कंट्री बन गई है थर्ड नॉन ईयू कंट्री, जो कि ईयू की जो यूरोपियन ब्लॉकचेन पार्टनरशिप है ईबीपी उसका हिस्सा बन गई है। एट प्रेजेंट वो उसमें एज एन ऑब्जर्वर यहाँ पर ऐड हुए हैं, लेकिन बाद में उनका यहाँ पर जो प्लान है वो यही है कि ईयू के साथ ही वो मिलकर यहाँ पर जो भी क्रिप्टो के रिलेटेड जितना भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे वो उनको फॉलो करेंगे ईयू के साथ मिलकर। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर तो लॉ सूट एक और एक्शन जो है वो यहाँ पर क्लास एक्शन लॉ सूट हुआ है टेराफॉर्म लैब्स के ऊपर कि भाई उन्होंने इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया है। तो यहाँ पर ये जो सारा आपको पता है कि टेरा का क्या हुआ है, कैसे उनका यूएसटी जो था वो गिरा है। तो अब इसके लिए यहाँ पर यूएस में एक जगह, यूएस में अगर हम बात करें तो ये जो लॉ सूट है वो यूएस में किया गया है। अब उनका कहना है कि भाई यहाँ पर उन्होंने लोगों को गुमराह किया है, सही से पूरी डिटेल्स जो थी वो नहीं बताई थी, जिसकी वजह से इतना लॉस जो है वो लोगों को सहना पड़ा है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो लॉ सूट है वो टेराफॉर्म लैब्स के ऊपर भी हुआ है। बाइनेंस ने अपने डायरेक्ट डिपॉजिट जो है और विड्रॉल जो है वो ब्राजील में बंद कर दिए हैं। उसका रीजन ये हुआ है कि एक बैंक के साथ जिनके साथ उनका टाई अप था, जिस फर्म के साथ, वो टाई अप में यहाँ पर कुछ ना कुछ आप कह सकते हो प्रॉब्लम आ गई है, कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है, जो जैसे भी हुआ है तो वो सर्विस उनकी बंद हो गई थी। तो यहाँ पर बाइनेंस ने अपना जो है वो नोटिफिकेशन में कहा है कि भाई हमारी ये जो सर्विस थी वो बंद हो गई है। किस वजह से हुई है अभी उनको पूरा फॉर श्योर नहीं है, लेकिन वो इसके ऊपर लीगल एक्शन जरूर लेंगे कि उनको बिना बताए ये सर्विस जो है वो बंद कर दी गई है। वहीं अगर बैंक की बात करें उसकी, तो उनका कहना है कि भाई कुछ एक हमने रिक्वायरमेंट जो थी वो मांगी थी यहाँ पर बाइनेंस की तरफ से, लेकिन बाइनेंस ने वो प्रोवाइड नहीं करी है, जिस वजह से हमने अपनी जो सर्विस है वो बाइनेंस के लिए बंद कर दी थी। अब बाइनेंस दूसरे वेंडर के पास गया है तो उतनी देर तक यहाँ पर उनकी सर्विसेज जो है विड्रॉल की और डिपॉजिट की वो बंद रहेंगी ब्राजील में, जब तक कि नया बैंक जो है वो अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर देता और पूरा जो जो आप ये कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है वो रेडी नहीं हो जाता है। अगली न्यूज यहाँ पर नामीबियन के एक प्रोफेसर, आप ये कह सकते हैं एजुकेटर या प्रोफेसर, उन्होंने ये बोला है कि भाई लो लेवल ऑफ जो क्रिप्टो की इंफॉर्मेशन है वो भी थी और ब्लॉकचेन अडॉप्शन जो है वो भी नामीबिया में बहुत कम थी, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर एक किताब ही लिख दी है ब्लॉकचेन के ऊपर पूरी और क्रिप्टो के ऊपर, जिससे कि लोग जो है उसको पढ़कर समझ सकें कि क्या है क्रिप्टो और क्या है ब्लॉकचेन, और फिर उसके बाद यहाँ पर नामीबिया में उनके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी अच्छे लेवल पर जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकती है क्रिप्टो के ऊपर। अगली न्यूज यहाँ पर किम्बरलैंड जो एक कंपनी है वो ओवर द काउंटर उनके काउंटर्स हैं सारे के सारे जहां से बिटकॉइन की सेल परचेज होती है। तो उनका कहना है कि
उनकी जितने भी ओवर द काउंटर जो डेस्क लगे हुए हैं वहां पर क्रिप्टो मार्केट के इस डाउन ट्रेंड में उनका जो वॉल्यूम था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वॉल्यूम की अब उन्होंने पूरी डिटेल शेयर नहीं करी है कि कितना सेल आउट हुआ, कितना यहाँ पर बाय इन हुआ, लेकिन उनके अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पर देखा जाए जून में, तो उनका जून में ओवर द ईयर जो प्रॉफिट या ये कहें कि जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है वो 30% तक इंक्रीज कर गया था इस डाउन ट्रेंड में। दैट मीन्स कि लोग किसी एक्सचेंज के ऊपर जाकर अपना सेल आउट नहीं कर रहे हैं, यहाँ बाय इन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वो ओवर द काउंटर जाके यहाँ पर सेल और परचेज जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। अगली न्यूज की बात करें तो रशिया का जो लार्जेस्ट बैंक है स्बेर बैंक, अब वो कंडक्ट करने जा रहा है अपना पहला डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शन अपने ही बनाए हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो उन्होंने अपना ही एक प्लेटफॉर्म बनाया है 1 महीने के अंदर, और उसके ऊपर ये वो अपनी डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो करने जा रहे हैं डिजिटल एसेट्स की। तो अब हो सकता है आने वाले टाइम पर जो आपको डिजिटल रूबल है वो भी बहुत जल्दी ही उसकी जो न्यूज है वो सर्कुलेट हो जाएगी कि वो भी पूरे तरीके से रेडी जो है वो हो चुका है। बैंक ऑफ जमैका के जो गवर्नर है उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट यहाँ पर बोला है कि भाई अभी तक क्रिप्टो करेंसी जो है वो स्टेबल नहीं है प्रॉपरली, जिस वजह से यहाँ पर उसको एक अच्छा मीन ऑफ पेमेंट मोड जो है वो नहीं माना जा सकता है, और ये काफी डाइसी है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी आपको पूरे अच्छे तरीके से करना है। उन्होंने कहा है कि जो बैंक है, गवर्नमेंट का जो बैंक है, बैंक ऑफ जमैका जो है वो लोगों को ऐसे ही लगातार कंटिन्यूसली जो है वो वार्निंग्स देता रहेगा कि क्रिप्टो अभी भी सेफ नहीं है, तो आप इसमें अगर पैसा लगा रहे हैं तो पूरा अपने ध्यान से लगाएं। अगली न्यूज यहाँ पर बेल्जियन बैंकिंग ग्रुप की तरफ से है। केबीसी बैंकिंग ग्रुप जो है वहां पर उन्होंने एक ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन निकाला है, जिसको हाल फिलहाल के लिए वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर और अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर ही यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि लोग जो हैं वो उसी के ऊपर ही इस कॉइन को यूज करेंगे। एप्लीकेशन में उनके कुछ ना कुछ यहाँ पर जो सर्विसेज हैं उसको बाय करने के लिए, या जैसे भी होगा कि सर्विसेज में आप अगर कुछ एक चीजें कर रहे हैं तो आपको वो कॉइन जो है वो गेन होगा, फिर उन कॉइन्स के थ्रू आप कोई ना कोई सर्विस जो है वो ले पाएंगे। तो ऐसी फैसिलिटी अभी के लिए उन्होंने ये शुरू करी है, और ये जो कॉइन उन्होंने बनाया वो ब्लॉकचेन बेस्ड बनाया है। दैट मीन्स बैंकिंग सेक्टर भी अब धीरे धीरे ब्लॉकचेन की तरफ जा रहा है। अगली यहाँ पर न्यूज, इस हफ्ते की 5 ऐसी क्रिप्टो करेंसीज जिनमें आपको देखना है, समझना है और अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। सबसे पहली है बीटीसी। बीटीसी आपको पता है कि बिल्कुल डिप डाउन जा चुकी है, 17.5 तक यहाँ पर जो वैल्यू थी उसकी वो जा चुकी थी 17,500 तक। अभी वापस से उसने थोड़ा सा एक रिकवरी जो है वो हो चुकी है, 20,500 यहाँ पर अभी करंट वैल्यू जो है वो चल रही है। अगर हम करंट वैल्यू की बात करें जब ये न्यूज बन रही है तो उसके बाद यहाँ पर अगली जो क्रिप्टो करेंसी है वो है सोल। सोल आपको हमने काफी पहले भी शेयर करते आए हैं कि कैसे यहाँ पर डाउन ट्रेंड जो है वो सोल का बना हुआ है, लेकिन अब एट प्रेजेंट यहाँ पर वो जो बियरिश ट्रेंड था वो अब रिवर्सल हो रहा है। दैट मीन्स कि अब सोल गेन मोड में जाने वाला है, तो इस वजह से यहाँ पर इसको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। एलटीसी की बात करें तो एलटीसी भी काफी टाइम से यहाँ पर नीचे था, अब उसका जो रिवर्सल पैटर्न उसका भी बन रहा है। दैट मीन्स कि अभी वो भी एक हल्का सा गेन जो है वो देख सकता है, तो हल्के से गेन में ही आप अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद आती है लिंक की बारी, तो लिंक भी एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग कॉइन है। अगर लिंक की बात करें तो लिंक भी काफी देर से यहाँ पर जो एक डाइसी सिचुएशन है उसमें चल रहा था, तो लेकिन अभी अगर लिंक का यहाँ पर जो पैटर्न है उसकी अगर बात करें तो वो पैटर्न ऐसा हो गया है कि जो लोग हैं उन्होंने डिप में बहुत सारी बाइंग जो है वो कर ली है। तो अब जैसे ही यहाँ पर बुल्स जो है वो बाइंग करते हैं तो हल्का सा करेक्शन जो आ रहा होता है उसमें एक ठहराव आता है और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है कॉइन। तो अभी लिंक का वही जो सिचुएशन है वो स्टार्ट होने वाला है। दैट मीन्स आप इसमें एक बढ़िया गेन जो है वो ले सकते हैं। और लास्ट जो कॉइन है वो है बीएसवी। बीएसवी बिटकॉइन एसवी कॉइन है, और यहाँ पर भी इसका अगर जो पैटर्न है, पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका जो ब्रॉडनिंग पैटर्न है वो बन रहा है, और जो बायर्स हैं वो अटेम्प्ट कर रहे हैं कि इस प्राइस को थ्रेशोल्ड के ऊपर लेकर जाया जाए, जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर लेकर जाया जाए। तो अगर यहाँ पर ये जो बाइन है वो ज्यादा होती है और आप इसको लगातार मॉनिटर करते हैं और आपको लगता है कि यहाँ पर आप अच्छा गेन ले सकते हैं, तो ये कॉइन भी आपके लिए इस हफ्ते के लिए बेटर है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट, कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अभी तक आपने, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइएगा उस टाइम पर। और साथ के साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे अब आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।